गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था लेसन फर्स्ट का हसन्स अटेंडेंस प्रॉब्लम में कि किस तरह से हसन जो अपनी क्लास नहीं लगाता था, रेगुलर नहीं था, तो इसलिए उसकी टीचर बार बार उसको क्लास लगाने के लिए बोलते थे, बट वो हमेशा ही हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज देकर अपनी शॉर्ट अटेंडेंस को पूरा करवा लेता था। तो 3 साल पढ़ने के बाद वो कॉलेज से निकल गया और काफी टाइम तक दोबारा से वो अपने टीचर से वापस नहीं मिला। तो अब आगे क्या होता है। One Monday morning, my secretary told me that a person waiting to sell the latest software in high school teaching and wanted to meet me. तो राइटर यहाँ पर लिख रही है कि एक दिन मंडे मॉर्निंग को मेरी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि कोई व्यक्ति आया है जिसके पास लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है हाई स्कूल टीचिंग का, जो वो मुझे दिखाना चाहता है। I was extremely busy and piles of unanswered letters were looking at me accusingly. मेरे सामने बहुत से लेटर्स पड़े हुए थे जिनका मुझे जवाब देना था और इसलिए मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। I had no time to talk to a salesperson. मैं किसी सेल्स पर्सन से बात नहीं कर सकती थी। So I told her he can meet someone else. I didn't have time. इसलिए मैंने उसको कहा कि उसे कहो किसी और से मिल ले, मेरे पास टाइम नहीं है। But my secretary said he was insisting he wanted to meet only me and that he was my student. लेकिन मेरी सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि वो सिर्फ मुझसे ही मिलना चाहता है और वो मेरा स्टूडेंट था। She knew how fond I was of my student, so she had not been unable to say no to him. मेरी सेक्रेटरी को भी पता था कि मैं अपने स्टूडेंट्स से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो भी उसको ना नहीं कह सकी। In that case, let him see me at 2 PM. इसलिए मैंने उसको कहा कि उसे कहो ठीक है, मुझे 2 बजे मिले। In the afternoon, a man of about 35 years, plump with a bald head and moderately dressed, was waiting for me in the office. दोपहर के समय एक लगभग 35 साल का व्यक्ति, प्लम्प मीन्स मोटा, फैट, विद ए बाल्ड हेड, बाल्ड मीन्स गंजा, जिसका सिर के बाल उड़ गए हों, गंजे सिर वाला, और मॉडरेटली ड्रेस्ड मीन्स की बहुत अच्छी ड्रेसिंग नहीं, जिसकी औसत दर्जे का, इस तरह के कपड़े पहने हुए ऑफिस में मेरा वेट कर रहा था। इन हिज हैंड वॉज CD विद देयर सॉफ्टवेयर. उसके पास एक सॉफ्टवेयर की CD थी। आई कुड नॉट प्लेस हिम दो ही सीम्ड फेमिलियर. मैं उसको नहीं पहचान सकी, हालांकि वो कुछ जाना पहचाना लग रहा था। ही स्माइल्ड एट मी एंड सैड. उसने स्माइल किया और मुझे कहा, मैडम कैन यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो? यू मे नॉट, शायद नहीं। बिकॉज हाउ कैन यू रिमेम्बर ऑल योर स्टूडेंट्स, क्योंकि तुम अपने सारे स्टूडेंट्स को कैसे याद रख सकते हो। फ्रॉम ए विंडो यू कैन सी द आउटसाइड वर्ल्ड, फ्रॉम द आउटसाइड यू कैन नॉट सी ऑल दैट इज इनसाइड. खिड़की से तुम बाहर के सारा नजारा, सारे संसार का नजारा देख सकते हो, लेकिन बाहर से तुम अंदर का सब कुछ नहीं देख सकते। आई लाइक हिज एनालॉजी एंड वॉज श्योर ही वॉज माई स्टूडेंट बिकॉज आई ऑफन यूज दिस फ्रेज इन माई क्लास. उसने ये जो तुलनात्मक वाक्य बोला, मुझे ये बहुत पसंद आया और मुझे विश्वास हो गया कि ये मेरा ही स्टूडेंट था, क्योंकि मैं अक्सर क्लास में इस तरह के फ्रेज वाक्य यूज करती थी। स्टिल आई कुड नॉट गेस हु ही वाज. लेकिन फिर भी मैं पहचान नहीं पाई कि वो कौन था। मैडम आई वाज द परपेचुअल लेट कमर ऑफ योर क्लास. परपेचुअल मीन्स लगातार, जो स्थायी रूप से होता है, तो वो हमेशा लेट कमर मतलब लेट आने वाला तुम्हारे क्लास का स्टूडेंट. दैट्स व्हेन द कॉइन ड्रॉप्ड. हाय हसन, हाउ आर यू. उस टाइम मुझे याद आया और मैंने कहा, हसन तुम कैसे हो? इट हैज बीन ए लॉन्ग टाइम सिंस आई लास्ट मेट यू. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम. मैंने उसे कहा कि मैं बहुत टाइम बाद तुमसे मिली हूँ, मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई. मैडम आई एम फाइन एंड रिमेम्बर मैनी ऑफ योर लेसन्स. तो हसन ने कहा कि मैडम मैं ठीक हूँ और मुझे तुम्हारे बहुत से लेसन याद हैं. इज इट डेटाबेस मैनेजमेंट और सी और पास्कल. तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ में जो CD है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट की है, सी या पास्कल, किसके बारे में है? तो उसने क्या जवाब दिया, नन ऑफ द सॉफ्टवेयर मैडम. उसने कहा नहीं मैम, ये कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है. आई रिमेम्बर द मोरल लेसन.
ये सिर्फ आपके द्वारा सिखाए गए मोरल लेसन्स की बात है। आई डिड नॉट नो व्हाट मोरल लेसन आई हैड टॉट, दो आई डू टेल सम स्टोरीज ड्यूरिंग माई लेक्चर्स ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मुझे नहीं याद मैं किस तरह के मोरल लेसन्स उस समय दिया करती थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर ही लेक्चर देती थी। हसन, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? हसन, तुम अभी क्या कर रहे हो? नाउ हिज फेस बिकेम ए लिटिल पेल। अब उसका जो चेहरा था वो थोड़ा पीला पड़ गया। मैडम, आई एम सेलिंग दिस सॉफ्टवेयर विच इज यूजफुल इन टीचिंग मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उसने कहा कि मैं ये सीडी बेच रहा हूँ जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को पढ़ाने में बहुत यूजफुल है। इट इज़ ऑफ हेल्प टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। इससे दोनों टीचर और स्टूडेंट्स दोनों की हेल्प होती है। आई नो योर फाउंडेशन हेल्प ए लॉट इन एजुकेशन एट द हाई स्कूल लेवल। आई थॉट इट मे बी सम इंटरेस्ट टू यू। मुझे पता है कि तुम्हारी फाउंडेशन, क्योंकि अब ये जो राइटर है वो समाज सेविका है, सोशल वर्कर भी है, तो वो बच्चों की हेल्प करती है। तो इसलिए उसने क्या कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारी फाउंडेशन, ये संस्था जो हाई स्कूल लेवल के बच्चों की पढ़ने में मदद करती है, तो मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए इंटरेस्ट का हो सकता है। हसन, व्हाट डिड यू डू फॉर सो मेनी ईयर्स? तो मैंने पूछा, हसन तुमने इतने साल क्या किया? आई न्यू ऑल हिज क्लासमेट्स बाय दिस टाइम वर इन वेरी हाई पोजीशन इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। मुझे पता था उसके सारे क्लासमेट्स सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत हाई पोस्ट पर थे। हसन, बीइंग ए ब्राइट स्टूडेंट, शुड हैव डेफिनेटली डन वेल। क्योंकि हसन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, तो मेरा सोचना था कि शायद वो बहुत अच्छा कर रहा होगा। येट ऑन द कंट्रेरी, लेकिन इसके विपरीत, ही सीम्ड टू बी डूइंग ए स्मॉल जॉब ऑफ सेलिंग हाई स्कूल सॉफ्टवेयर डोर टू डोर। लेकिन इसके विपरीत क्या था, वो जगह जगह जाकर हाई स्कूल की सॉफ्टवेयर बेच रहा था।